मानस का हंस अमृत लाल नागर द्वारा लिखित टोटल 31 खंड तुलसीदास जी के ऊपर यह रचित है। आइए चलिए इस उपन्यास का पहले खंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको हम टोटल 31 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक भाग में एक एक खंड का हम वाचन करेंगे। हर पल कुछ नया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मानस के हंस का पहला खंड। पेड़ों की झुरमुट के पीछे छिपकर खड़े हुए लगभग 100 बहादुर उत्तर दिशा की ओर देख रहे थे। उस दिशा में लगभग कोस भर की दूरी पर एक विशाल जंगल जल रहा है। लड़वैयों की गरज हुंकार कानों के पर्दे फाड़ रही हैं और उससे भी अधिक हजारों मनुष्यों का अंतर्नाद भरा कोलाहल इन बहादुरों के चेहरों पर निराशा, क्षोभ और जोश की उड़न परछाइयां डाल रहा है। कोई किसी से बोल नहीं रहा। मिलने पर आंखों प्रश्नों के उत्तर में प्रति प्रश्न की झलकती है। आवाज़ें सुन सुन कर इन लड़ाइयों में किसी किसी का ध्यान बरबस अपने हथियार, लाठियों, भालों और तीर कमानों पर जाता है। कलेजों की हताश निराशाएं ढल पड़ती हैं। गाँव में माई के थाने पर कुछ बुढ़िया आसपास में खुसुर खुसुर बातें कर रही हैं। अरे ई देऊ के बच्चर अस जौन जौन गरज रहे हैं उससे कौन जीत सकता है भला। हमें तुम्हें तो आत्मा की बहुरिया ने अटका लिया, नहीं तो अपनी बिटियन बहुरियन के साथ हम भी जमाना पार हुई जाती अब तलक। अब भाई जलम मरण तो कोई के बस की बात नहीं। हुलसी बेचारी तो अब पे दुखियाए रही है। कल संझा के बखत इत्ते दर्द उठे पर फिर बंद हो गए। रात से तो बेचारी के जर भी चढ़ी आया है। हमते रोए के कहें कि भौजी जाने को भरम राकस हमरे पेट में आए के बैठा है। अरे महाराजिन, यूँ लड़ाई झगड़ा जीना मरना तो रोज का खिलवाड़ है। हमारी जिठानी के भी बाल बच्चे हुए वाला है आजकल में। हम भी तो अटके बैठे हैं, का करें। हुसैनी उलझा जा रहा है। इतनी घरैतिन के भी तो पैरों की नटों बेटा जना है। सुकरू अहिर के अरहैतिन बोली। हुसैनी जुलाहा अपने बंगलों में बैसाखियों लगाए इधर ही आ रहा है। चेहरे के खाता पीता खुद और आयु लगभग 35 से 40 बीच का लगता है। भाई के चबूतरे पर बैठी महाराजिनों में से एक बूढ़ी ने कहा, हुसैनी लड़ाई का समाचार कुछ पायो? सलाम बुआ। औकल सिंह गद्दारी कर गए, गढ़ी टूट गई, राजा साहब मारे गए, अब लूट मची है। तब तो जानो हमारे गांव बची गया, मुगल अब इधर न आवे। साहिब हाँ कहा तो जा रहा है, बाकी बुआ लुटेरे जल्लाद का कौन ठिकाना। माई थान से लग जाए घर के द्वारा कुरूप पौड दासी निकल गई। हुसैनी द्वारा बुआ कही जाने वाली बुढ़ी हड़बड़ाहट भरे स्वर ने कहा, पढ़ाइन भौजी, चलो चलो दाई बुलावत है, बखत आ गया। पढ़ाइन जल्दी उठी। हुसैनी बोली, हम भी महाराज के पास जाए हैं, चलो। छोटी सी बच्ची कच्ची बैठक में 25-30 बरस की आयु वाले दुबले पतले चिंताजनक ज्योतिषी आत्माराम चटाई की छोटी सी चौकी रखे अभी पोथी के पन्ने और अभी पंचांग की दृष्टि डालकर मिट्टी की बत्ती से पाटी कर कुछ गणित भी फैलाते जाते हैं। तभी हुसैनी की बैसाखियां दरवाजे पर खटकती हैं। सलाम महाराज, आशीर्वाद। बैठो बैठो, हमारे लड़के ने छंतर बिचारे महाराज। अभी बताते हैं। हिसाब पूरा किया और आत्माराम के हताश होठों पाटी और बत्ती चढ़ाई और एक और सरकार निशान ढील दी। क्या कोई अनसुनी विचार में आया महाराज? तुम्हारे लड़के की बात नहीं, राजा साहब न बचेंगे।
यह तो जूझ ही गए महाराज। क्या खबर आ गई है? हाँ, इतनी बिरियाँ तो गढ़ी में लूटपाट चल रहा है, कत्लेआम मचा है। अल्लाह मियाँ की मर्जी। अच्छा, अब हमको आप बता दे तो हम भी भागे। तारी गांव में खाला के घर पर सब बाल बच्चन को छोड़ आए हैं, वहीं लौट जाए। तेरी बिटौना तो 100 बरस की आयुर्बल लेके आया है। भगवान जमीन जौनत पुत्र कला वाता सुख भोगेगा। हमने आज भोर हरे ही विचार किया था। दासी ने दरवाजे पर आकर उत्साह से थाली बजाई। सुनकर हुसैनी और आत्माराम पंडित के चेहरे चमचमा उठे। हुसैनी ने कहा, मुबारक हो महाराज, हम अच्छी साइत ले आए। पंडित आत्माराम तब तक अपनी जलघड़ी और कटोरी के भीतर बनी रेखाओं को देखते दत्तचित्त हो गए थे। जलघड़ी की बारीकी से परीक्षण करके पंचांग पर नजर डाली और उदास स्वर में कहा, हमारा बेटा बुरी साइत में आया है महाराज। अभुक्त मूल नक्षत्र, मत तारी बाप के लिए तो काल बनी है, आवा है काल। द्वार पर खड़ी दासी का चेहरा भय से जड़ हो गया। वह भीतर भागी। कोने की कोठरी में आके पंडिताइन दीवार पे खड़ी टिकी बैठी और जोर जोर से पंखियां झल रही थीं। उन्हें देखकर दासी वहीं आकर धम्म से यूं बैठ गई मानो उसका दम निकल गया हो। क्या भया मुनिया? का कहीं महाराज कहत हैं कि महतारी बाप के बदे काल आया है। उसी समय कुरूप अहिर की अम्मा झपाटे के साथ घर में घुसी और दरवाजे में हो चिल्लाकर कहा, राजकुमारी को पकड़ ले गए भौजी है। और रानी जू? क्या मैं फादी परी? महल की औरत का बड़ा बुरा हाल हुई रहा है। जंगल में लगी आग की पृष्ठभूमि में बधी हुई राजमणियों के साथ छकड़ों और खच्चरों पर लदा हुआ लूट का माल लेकर मुगल सिपाही जीत और लूट की मस्ती में गाते बीच बीच में एकाध बंदी और बंदिनी पर नाचुके बरसाते अपने पड़ाव के सामने वाले बड़े तंबू की तरफ बढ़ रहे हैं। तंबू में सरदार मसदन और बैठा बेड़ियों का नाच देख रहा है। सिपाही तंबू में लूट और मूल्यवान वस्तुएं लाकर सामने रखते हैं, फिर औरतें लाई जाती हैं और अंत में एक अति सुंदरी नवयौवना उसे देखते ही नाचना भूलकर बेड़िन के मुख में पेशाकता निकल गई। कुंवर रिजू सरदार ने राजकुमारी के सौंदर्य की उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा, पूछा, तू कौन है? राजकुमारी सरकार। बेड़िन ने राजकुमारी का परिचय दिया। खामोश, इसे बोलने दे, नाम बतला। राजकुमारी तमत माया मुख झुकाए मौन खड़ी रही। सरदार ने नाचने वाली से कहा, झोटा खींचकर इसका सिर उठा। बेड़िन झिझकी, फिर कुंवरी की ओर बढ़ी थी कि उसने हाथ बढ़ाकर बेड़िन के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बेड़िन चकरा कर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेड़िन से कहा, देखती क्या है? शाहजादी साहबा की लानों में खातिर कर, ये बातों से नहीं मानेगी। दोनों बेड़िनें राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने के गहने से जवाहरात निकालकर देखने लगे। राजकुमारी के सामने अपमान की खबरें गांव में पहुंची। बरगद तले इस समय बड़ी लड़वैयों की भीड़ थी। आसपास 2 दिन गांव के लोग लूट आए थे। सुना है कि मुगल लोग धौकड़ सिंह की राजगद्दी देंगे। ये धौकड़ और अब्बू खां पठान तो बड़े गाबाज निकले। बेचारे राजा साहब के लड़वाया दिया और आप जाके बैरियों से मिल गए। को इन गद्दारन के गर्दने काट लावे तो हम कहबे चरण धोए धोए के पियबे। सारे हमार कुंवरी जू की बेड़िनिन ते पिटवाया नहीं, उन्हें बेड़ियों के हाथों सौंप ही दिया है। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौल कराल हुई चुका है। आज रात मुगलों की छावनी पे हमारा धावा होगा।
जिससे अपनी मर्दांगनी का मान होए वो हमारे साथ आवे, और हम जो आज धौकलवा सारे का मूड अपने हाथ से काट तो असल छत्री के बेटा नहीं। और राजकुमारी कहाँ है? धौकल सिंह के कब्जे में है। सुना है बेड़नियों को 200 मोहरे देके उनको खरीदा है। क्या ये धौकलवा अब इतना गिर गवा है? हम तुम्हारे साथ हैं चंदन सिंह। आज बिक्रमपुर के सूरवीरों की तलवार पानी देखना। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर ही कहीं झांझ ढोकल मंजीरों और बाधवे के गीतों की आवाज़ आने लगी है। मरघट में दिवाली, ये बधावे कौन बजवाए रहा है? अरे अब कलयुग है न चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अब्बू खां पठान के जो तसी भय हैं। आत्मा राम महाराज के घर बेटा हुआ है, इसीलिए पंडिताइन ने भाई के घर बधवा भेजा है। अरे तो आज का मनहूस दिन ही मिला रहा इन्हें। पर में सुंदरी दीन के लिए मनहूस थोड़े है। अब्बू खां पठानों से गद्दारी करके मुगलों से मिल गए और परमेश्वरी अपने साले आत्मा महाराज को धोखा देके अब्बू खां के ज्योतिषी बन गए। लंबी भेंट पाए हैं। आत्मा राम जी के बैठके में पंडिताइन भौजी आंसू पोंछती सिर झुकाए खड़ी थी। अकड़ू बैठे हुए आत्मा राम जी का मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से विफल रहा है। उनके बहनोई ने उनसे ही अब्बू खां जमींदारी के भविष्य की खैर खबर पूछी और उन्हें कोरा 1.25 देकर बाकी दक्षिणा आप हड़प हैं। अब अपनी सम्मन्नता और उनकी विपन्नता का ढोल पीटने के लिए इधर धूमधाम से बधवा भेज रहे हैं। आत्मा राम की आंखें क्रोध के मारे झलक पड़ी। कहा, सत्यानाश जाए इस दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए ही अवसर मिला था उसे। वह सन्निपात में पड़ी है, गांव शोक मग्न है और यह गद्दारों की हिमायती बाजे बजवा रहा है। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। भूलो उस नास पीटे को, भीतर जाओ। हुलसिया हमार अब जा रही है। हमारे हत्यारा नजमा की भी बिचारी को न बदय मिला, न दवा दारू हुई सकी। हाय राम जी, यह क्या गजब कर डाला है। युशिरनाथ पंडाई फिर रो पड़े और पल्ले से आंखें ढक ली। जाए के क्या करोगी भौजी? आकाश की ओर दृष्टि संकेत करके। अब तो वहीं भेंट होगी, कहते हुए आंखें फिर छलछला उठी। बाजे और पास सुनाई पड़ने लगी। जाओ, तुम्हें हमारी 100 चमेली जिजिया, तुम इसको भीतर लिवा ले जाओ। हम अपने भगाए के आता हूँ। पंडिताइन भौजी क्रोधवेश में बैठकर बाहर निकल गईं। घर से उकेड़े हुए द्वार खोलकर भाई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे जुटे हुए पुरुष समाज को गुहारा, ए भौरे सिंह, सुकरू, बचवा के बप्पा, अरे 2-30 जने हिया आओ हाली हाली, ये बचवा के बप्पा। उधर से भी गुहारा का जवाब सुनकर पंडिताइन चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेक कर कहा, हे मैं या अपना कोप बांधी ले महतारी। गांव की विपदा हरव जगदम्बा। अब तो करेजा कांप उठा है हमार। हाँ, का हुई महारानी। बाजे बहुत पास आ चुके थे। उनकी प्रतिक्रिया बस पंडिताइन का भयकंपित अश्रु विगलित स्वर क्रोधावेश में सहसा प्रचंड हो गया। वे कोने से कोसती हुई बाजे वालों की तरफ लपकी। अरे सत्यानाश जाए, गाज गिरे तुम्हारे ऊपर और तुमको भेजने वाले के ऊपर। छुपाओ सबके सब, वाह त्राह मची है। और तुम? घर के अंदर 2-3 नारी कंठों के कल्लाटे सुनाई पड़ने लगे। पंडिताइन डांटना भूल गए। हाय मोर हुलसिया, अरे मोर मुँह बोली नदिया, अरे हमको छोड़ के तुम कहाँ चली गई? राम। पंडिताइन
वहीं की वहीं थंब से बैठ गईं और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर विलाप कर आरंभ कर दिया। मंगनी आवाज बजाना बंद करके कीर्तन कर्तव्य विमूढ़ से खड़े खड़े अभी पंडिताइन और कभी आपस में एक दूसरे के मुंह बाएं ताकते लगे। इसी समय पंडिताइन या के पति यानी बचवा के पप्पा और भौरे सिंह भी दौड़ते हुए आ पहुँचे। पंडिताइन आत्माराम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखलाई दिए। दोनों हाथों में किवाड़ों का सहारा लेकर वे ऐसे खड़े हुए मानो कोई बेजान मूर्ति खड़ी हो। आंखें शून्य और खोते खोते सूझ गई और पुरुषों का साहस न हुआ कि मुंह से कुछ कहें। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक सी ऊंची गति पर चढ़ रहा था। अंधेर वायु के हटे कट्टे पांडे यानी बचवा के बाप आत्माराम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भौरे सिंह उनके पीछे पीछे चले गए। बधवा बजाने वाले चुपचाप से लटका कर उनके पांव लौट गए। पंडिताइन धरती पर हाथ पटक पटक कर विलाप करती रहीं। पांडे की आंखें कटोरियों से भर उठी। भरे कंठ में कहने लगे, 4 वर्षों में भया भया पुकार के मोह लिया और अब चली गई निगोड़ी। अब कौन राखी बांधोगे मुझे? हुलसिया तू कहाँ गई री? हाय ये क्या हो गया राम? दीवार से सिर टिकाकर पांडे फूट फूट कर रोने लगे। आत्माराम वैसे ही खड़े रहे। 2-3 और लोग भी आए। अरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत नहीं है। पांडे जी, यह रोने धोने का समय नहीं है। पेड़िन कुंवर रिजू को लेके समान की राह से ही जमानत पार जाएगी। अभी पता लगा है कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको लेके उधर ही जाते हैं। 4-5 जने यहाँ जल्दी जल्दी अर्थी लेकर पहुँचो। और मेहरारू सब जमाना जी नहाए के वहीं कोने वाले टूटे हैं शिवालय में जाके बैठे। जरूरत पड़े तो शिवाला के नीचे जोगी बाबा की गुफा है, चमेलिया जानती है, वहाँ पिचके बैठ जाना। अच्छा तो हम आत्मा क्या कहे भैया, ऐसा अभागा जन्मा तुम्हारे घर की घर ही उजाड़ गया। पंडिताइन उठकर रोती बिलखती भीतर चली। आत्माराम एक ओर सरक गए और उनसे कहा, भौजी मुनिया को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग टिकड़ी बनाने के लिए बांस काटने लगा। आत्माराम बसवारे के बाहर आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूना, घर सूने। आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सब सूना ही सूना, सब मनहूस था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर आई। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आओ। मुनिया, कहाँ फेंकबे महाराज? जहाँ जी चाहे उसकी महतारी का कहा कर। जमना पार हमारी सास रहती है, भीख मांग के गुजर करती है। आप कहो तो उनकी जौन उचित समझ वही कर। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना। जा, उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले ही उस अभागे को दूर ले जा। इससे उसके पाप की छाया अब किसी को न छू पावे। बच्चे को लेकर मुनिया रोती हुई चली गई। यहाँ पे प्रथम अंश का समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेकंड अंश मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।